हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स और चैप्टर है हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। और इसमें एक वीडियो लेक्चर हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुके थे एक्सरसाइज 5.1 के। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। एक हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल 1। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? हम चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो लेकिन इसमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा हमारा फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर एन, ये हमारा फंक्शन है। हमें किस पे चेक करना है? एक्स इक्वल एन पर। तो हम क्या मान लेंगे? लेट एक्स इक्वल एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस पॉजिटिव इंटीजर पर हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब देखो, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर n पुट करेंगे तो ये क्या है? एक डिफाइन फंक्शन है। यानी अगर हमने x की जगह पर n रखा तो n की पावर n क्या है? एक डिफाइन है। अनडिफाइन तो है नहीं। तो हम लिखेंगे इट इज, ये द फंक्शन, ऐसे लिखेंगे द फंक्शन इज डिफाइन, द फंक्शन इज डिफाइन एट x इक्वल n। यानी अगर हमने x की वैल्यू n इस फंक्शन में रखी तो हमें एक कुछ क्वांटिटी मिलेगी जो कि अनडिफाइन नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है? डिफाइन है x बराबर n पर। तो जो फंक्शनल वैल्यू होगी एफ एन इक्वल, तो जहाँ x है इस फंक्शन में उसकी जगह हम क्या रखेंगे? n रखेंगे। तो n की पावर n आ जाएगा। ये फंक्शन हमारी क्या आ गई? फंक्शन की वैल्यू आ गई। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसमें लिमिट चेक करेंगे कि इसकी लिमिट क्या होगी, ठीक है। तो लिमिट कैसे लिखेंगे? तो लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू n। यहाँ पर क्या x टेंस किसको करता है? जिस पॉइंट पर हम फंक्शन की लिमिट निकाल रहे होते हैं। तो क्या होगा? एफ एक्स इक्वल, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n, और एफ एक्स कितना है हमारा? x की पावर n। तो x की पावर n, तो यहाँ पर हम x की पावर x n की जगह n रखेंगे। तो ये हो जाएगा n की पावर n। अब देखो हमारी जो फंक्शन वैल्यू है वो भी क्या है? n की पावर n है। हमने लिमिट जो निकाली वो भी क्या है? n की पावर n है। तो ये दोनों क्या आ गई? आपस में बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल, या एफ एन बराबर, इसको क्या लिखेंगे? एफ एन इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स। तो यानी हमारी जो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट क्या है? आपस में बराबर है। दस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा गया इज द फंक्शन डिफाइन। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल एक्स वैन एक्स लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, तो वो क्या है? 5 है। तो हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी किस पर? x बराबर 0 पर चेक करनी है, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर हमें चेक करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है। कब? जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5 है। तो ये कुछ फंक्शन ऐसा होगा, कैसा? जैसे यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3। तो जब फंक्शन की वैल्यू ये है कितना? ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 किधर होगी? इधर होगी। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 5 है। और जब ये लेस देन इक्वल 5 है, या तो 1 हो या 1 से छोटा हो, तो इसकी वैल्यू क्या है? x है। तो इस तरीके का हमारे पास में क्या है? फंक्शन है। तो हम चेक करेंगे एक x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर
और x बराबर 2 पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किस पर, x बराबर 0 पर। तो नंबर 1 एट x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 पर हम देखेंगे। तो देखो 0 पर अगर हम देखेंगे तो 0 कहाँ होगा, जैसे अगर ये हमारा फंक्शन है 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 1 जो है ये फंक्शन जो है यहाँ पर है 1 पर डिफाइन है, और जो x 0 है वो 0 किधर है, 1 से छोटा है। तो अगर हमारा 0 1 से छोटा है तो x की वैल्यू जो कहाँ, जो फंक्शन की वैल्यू क्या है वो ऊपर लाई करेगी। ठीक है, एक बार और देखो, अगर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है 1 पर, ठीक, हमें चेक करना है 0 पर। अब 0 जो है वो कहाँ है, 1 से छोटा है, लेस देन है, तो जो भी हमारा काम होगा वो लेस देन वाली इस वाले फंक्शन में होगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या है, 1 से छोटी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा फंक्शन कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन वैल्यू निकालेंगे f0। तो f0 कहाँ आएगा, हमें निकालना है 0। अब 0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो क्योंकि x जो है वो इधर आएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे हम 0, तो ये हमारी 0 आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसको समझना है कि हमारी फंक्शन की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। अगर वो जानना आ गया, वो पहचानना आ गया, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 हमने देखा फंक्शन 1 पे डिफाइन है, और 0 हमारा 1 की किधर है, लेफ्ट में है, यानी लेस देन है। लेस देन है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट वाले में होगी। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू होगी 0। उसके बाद में हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f(x), लिमिट x टेंस टू 0। अब 0 पर जो फंक्शन है वो कहाँ है, हमारा फर्स्ट वाले में है, तो यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो हम कह देंगे क्या है, अब देखो फंक्शन की वैल्यू 0 है, लिमिट भी 0 है, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट x बराबर 0 पर। तो फंक्शन, या पहले एक लाइन लिखेंगे, f0 इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 f(x), thus the function is continuous, thus the function is continuous at x इक्वल 0। तो जो हमारा फंक्शन है वो x बराबर 0 पर क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। पहली चीज़ हमने निकाल दी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ, यहीं पर करूँगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, नंबर सेकंड, x बराबर 1 पर। ठीक, नंबर सेकंड क्या है, एट x इक्वल 1। तो अगर हमें x बराबर 1 पर देखना है तो x बराबर 1 पर फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है दो जगह पर, यानी जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो यहाँ पर आएगा, और जब ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में जब हम x बराबर 0 पर निकाल रहे थे, जो हमारा फंक्शन था वो लेफ्ट में था, तो हमें वहाँ लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट नहीं निकालने की जरूरत पड़ी। लेकिन जब हम 1 पर निकालेंगे, यहाँ पर 1 पर, तो 1 पे हमें इसके लेफ्ट में भी देखना पड़ेगा, राइट में भी देखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो जब हमारा फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल पे डिफाइन नहीं होगा तो वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड भी निकालेंगे, राइट हैंड भी निकालेंगे, और फंक्शन वैल्यू भी निकालेंगे। और जब हमारा फंक्शन इक्वल पे होगा कहीं, तो तब हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, लिमिट रख के और फंक्शनल वैल्यू। तो अब देखो x बराबर 1 पर हमें चेक करना है, तो x बराबर 1 पे चेक करने के लिए हमें सबसे पहले निकालेंगे फंक्शन वैल्यू f1। तो x बराबर 1, x बराबर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी है, 1, तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। ठीक है, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसके हम 1 प्लस h यानी उसके नेबरहुड में देखेंगे। जैसे ये है हमारा 1, तो ये है 1, तो 1 प्लस h जाएगा इधर, तो इसके 1 प्लस h मतलब जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी। 1 से बड़ी वैल्यू किस में आएगी, x बराबर 1, तो x बराबर 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू हो कितनी है, 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट
h टेंस टू 0 5, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में x है ही नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x की पावर 0। तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1 से बड़ा है। यहाँ पर क्या है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच यानी फंक्शन 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा किस में जाएगा, इस वाली क्वांटिटी में जाएगा। तो इसमें हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 5, हमने 5 को ले गया 5x की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 कितना 1, तो यहाँ पर यानी x की जगह क्या रखना है 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच की पावर 0। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख करके हम फंक्शन की वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो 1 प्लस एच की पावर 0 होगा, 0 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये 5, तो ये तो 1 होता है, किसी की पावर 0 1। अब यहाँ पर h कुछ है नहीं तो लिमिट रखेंगे तो हमारा आंसर 5 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू 0 करना है, h टेंस टू 0 और 1 माइनस एच, यानी जो जिस पॉइंट पर निकाला है उससे थोड़ा माइनस करेंगे किधर, तो 1 माइनस एच जो है वो हमारा 1 माइनस एच इधर जाएगा, यानी 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ x है, x की जगह हमें कितना रखना 1 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच। हमने क्या किया, फंक्शन में देखा लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 माइनस एच, 1 माइनस एच यानी फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है, 1 माइनस एच यानी 1 से लेस देन है, तो इसमें जाएगी हमारी क्वांटिटी। और तो इसमें x की जगह हमने क्या रखा 1 माइनस एच पुट किया। अब यहाँ पर h की वैल्यू हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो राइट हैंड लिमिट 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, ये तो आपस में बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, लेकिन क्या है फंक्शन की वैल्यू भी निकाल दो, क्या होगी फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू किस पॉइंट पर निकाला है 1 पर, यानी f1। अगर f1 निकालेंगे x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 आ गया, ठीक है, x की जगह वहाँ पे 1 रखा। अब देखो हमारा जो है राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल फंक्शनल f1, यानी हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और फंक्शनल वैल्यू तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन ये जो राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको कह देंगे ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस होगा या नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो कह देंगे दस द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 1, यानी x इक्वल 1 पर ये हमारा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक। क्योंकि अगर इसमें एक भी, अगर ये सारे आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, अगर एक भी नॉट इक्वल हुआ तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हम उसको कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, ठीक है। एक बार इसको आप नोट करिएगा, उसके बाद हम x बराबर 2 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको साफ करता हूँ। तो अब लास्ट हम देखेंगे x बराबर 2 पर क्या होगा। तो x बराबर 2 पर देखिएगा नंबर थर्ड x इक्वल 2 पर। अब जो x है 2, अब हमें फंक्शन डिफाइन है 1 पर, और 2 किधर होगा यहाँ पर, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो हमारा जो फंक्शन लाई करेगा वो इसमें, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी किधर है इधर, यानी 2 है इधर है, तो जो फंक्शन लाई करेगा x ग्रेटर देन 1, यानी हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसमें हमें डायरेक्ट हमें क्या निकालना होगा फंक्शनल वैल्यू, यानी अगर f2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। वो कैसे आएगा, इसको मैंने जैसे लिखा था 5x की पावर 0, तो ये डायरेक्ट 5 आएगा, ठीक है। उसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी f2 तो 5 और 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 1, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट f2 बराबर 5 ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे 5x की पावर 0 करके लिख सकते हैं, और इस तरीके से आएगा। उसके बाद में हम लिमिट निकालें, लिमिट h टेंस टू 0 fx इक्वल
लेकिन यहाँ पर h नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे x टेंस टू 0। तो लिमिट x टेंस टू 2 f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू 2। अब फंक्शन हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, यानी f x की पावर 0 ऐसे कर सकते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे 5, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 1, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा तो 5 आ गया। ठीक, तो जो हमारी फंक्शन की वैल्यू और ये क्या है आपस में बराबर है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो हम लिख देंगे क्या, f2 इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 f(x), thus the function is continuous at x इक्वल टू। तो x इक्वल टू पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा फाइंड